वेलकम टू एमपीटी मिनिस्ट्री। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा विश्वास है कि आज की इस प्रार्थना सुनने के बाद, परमेश्वर की वाणी को सुनने के बाद आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी परमेश्वर का कलाम खुलता है तो अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, दुष्ट आत्मा थरथराता है और निकल जाता है, मुर्दे जी उठते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। आमीन। हमारा ये विश्वास है आज की ये पूरी परमेश्वर की वाणी को सुनने के बाद आप आशीष पाएंगे और आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। आज इस वाणी को सुनने के बाद आशीषें अपने आप आपके जीवन में, घर परिवार में आज से आती चली जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। जो चीज आपकी आशीषों को रोक रही थी, आज वो जड़ से कटती चली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अब परमेश्वर की आवाज को, उसके कलाम को, उसकी वाणी को सुनते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया एंड शेयर किया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अब परमेश्वर के जीवित हुजूरी में, जीवित वचन में, जीवित आवाज में आपका स्वागत करते हैं। मेरे अजीजों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर आपसे इस बात को कह रहा है जो उसके दिल की आवाज है, परमेश्वर की वाणी है, जो परमेश्वर आपसे बेहद मोहब्बत करता है, जो आपको रात दिन संभालता चलाता है। उस परमेश्वर की आपसे ये वाणी है। आप सब सुनने वालों के लिए, जो भी इस आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आज इस बात को कहना चाहता है जो आपको मिलेगी पवित्र शास्त्र बाइबल के यिर्मयाह 9 अध्याय 23 पद में। परमपिता परमेश्वर यहाँ पर इस प्रकार कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वे इसी बात का घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वे परमेश्वर यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ जो न्याय के और धर्म के काम करता है। आमीन। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर आपसे बस यही चाहता है कि आप घमंड ना करें, क्योंकि घमंड एक दुष्ट आत्मा की आदत है। ये बैड स्पिरिट है जो आपके अंदर प्रवेश करती है, परमेश्वर के कलाम के विरुद्ध काम करती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये घमंड एक दुष्ट आत्मा है। इसीलिए परमेश्वर आपसे आज इस बात को कह रहा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू घमंड ना करना, ना तो बुद्धि का, ना धन का और ना तन का। तू घमंड करे तो इस बात का कर कि मैं तुझे जानता और समझता हूँ। यदि तू मेरा घमंड करेगा तो तू मेरी महिमा को देखने पाएगा। यदि तू तन धन और मन का घमंड करेगा तो तू जल्द ही मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सब तुझे अंदर ही अंदर खाए जाएंगी, तुझे कमजोर
और खोखला कर देंगे, क्योंकि घमंड बर्बाद कर देता है। मेरे अजीजों, इतिहास गवाह है, ना घमंड, ना धन और ना तन कभी किसी का रहा है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि ना घमंड धन का कर, ना घमंड तन का कर, ना घमंड मन का कर, क्योंकि धन भी पराया है, तन भी पराया है और मन भी पराया है। इसलिए परमेश्वर चाहता है जो पराया है उस पर घमंड किस बात का करना, घमंड करना ही है तो इस बात का घमंड करो कि प्रभु ने हमें आज तक संभाल कर रखा है, आज का दिन दिखाया है, अब तक जीवित रखा है। क्योंकि कितने होंगे जो आज का दिन नहीं देख पाए, सोते के सोते रह गए, कितने होंगे जो अपने घर पहुंच नहीं पाए। इसीलिए मेरे अजीजों, बहुत बार हम घमंड करके अपनी आशीषों को रोक देते हैं या फिर खो देते हैं, क्योंकि जब हम अहंकार करते हैं तो क्रोध मुफ्त में आ जाता है और एसिडिटी को साथ में ले आता है, और जब हम ईर्ष्या करते हैं तो सिर दर्द मुफ्त में आ जाता है। उसी प्रकार जब हम व्यायाम करते हैं तो स्वस्थ है मुफ्त में आ जाता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास से तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का दया वाला हाथ, पवित्र आत्मा मुफ्त में मिल जाता है, जो आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, आपके जीवन में अनुग्रह करता है। आज फैसला आपके हाथों में है कि आप क्रोध करेंगे, घमंड करेंगे या ईर्ष्या करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने इस बात को कहा है कि न धनवान धन का, न बलवान बल का, न ज्ञानवान ज्ञान का घमंड करे तो इस बात का कि वो मुझे जानता और समझता है। परमेश्वर तो चाहता है कि आप घमंड ना करें और ना क्रोध करें, ना ईर्ष्या करें, ना जलन करें, ना नफरत करें और ना ही अहंकार करें। क्योंकि किसी महाजन ने खूबसूरत ये लाइन लिखी है कि अहंकार की आरी और क्रोध की कुल्हाड़ी परमेश्वर की आशीष को आपके जीवन से काट डालती है, बर्बाद कर देती है। आमीन। और उसी प्रकार यदि आप नर्मता, दीनता, कृपा, धीरज, भलाई, दया, प्रेम करते हैं तो ये सब चीजें आपको महान बनाती हैं, परमेश्वर के अधीन बनाती हैं और परमेश्वर की आशीष को आप तक पहुंचा देती हैं। मेरे अजीजों, यदि आप ठोकर खाने से बचना चाहते हैं, यदि आप बर्बाद होने से बचना चाहते हैं तो आज से ही परमेश्वर के वचन को स्वीकार करो, ग्रहण करो, अपने हृदय की पट्टी पर लिख लो कि आज परमेश्वर आपसे इस बात को कहता है कि किसी भी बात का घमंड ना करना, क्योंकि नीति वचन 16 अध्याय 18 पद में लिखा है, विनाश करने से पहले गर्व यानी कि अहंकार और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। आमीन। इसलिए यदि आप सचमुच आशीषित होना चाहते हैं तो आज से ही परमेश्वर से अपनी पहली गलतियों के लिए क्षमा मांगे और फिर उसकी दया को मांगे, उसकी आशीषों को मांगे, क्योंकि वचन बताता है जब एक पापी पृथ्वी पर अपने पापों से मन फिराता है तो स्वर्ग में उसके लिए बड़ा आनंद बनाया जाता है, और जब वो परमेश्वर से मांगता है तब परमेश्वर उसे अपनी शक्ति से, अपनी शांति से, अपनी समृद्धि से भर देता है। इसलिए परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसकी आशीष को स्वीकार करें, अहंकार और घमंड को
निकाल दें, क्योंकि किसी भी मनुष्य में एक कदम रखने की भी सामर्थ्य नहीं है। वो प्रतिदिन हमें उठाता है, चलाता है, खिलाता है, पिलाता है, पहनाता है, सुलाता है और फिर उठाता है, फिर से हमें नया दिन दिखाता है। वो सब कुछ नया करने की सामर्थ्य रखता है। मेरे अजीजों, यदि आप में मेरे प्यारे भाई बहनों क्रोध है, नफरत है, जलन है, घमंड है, यदि आपको लगता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो अजीजों आज ही इस बात को अपने अंदर से थूक दीजिए, क्योंकि ये बात अच्छी नहीं है। ये आपको ठोकर खिलाने का कारण है, बर्बादी का कारण है, आपके जीवन को नष्ट करने का कारण है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप ना घमंड करें और न आप ईर्ष्या करें, न ही आप क्रोध करें, न ही आप जलन करें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वो चाहता है कि उसके हर एक बच्चा, हर एक बेटी, हर एक बेटा प्रेम करे। उसका वचन कहता है कि जो सिद्ध होना चाहता है वो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे और अपने परमेश्वर से अपने प्राणों के समान प्रेम रखे। बस जिसने अपने प्राणों के समान परमेश्वर से प्रेम रखा है और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखा है, उसने सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया है। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आंखों को बंद करें और सर को झुकाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सनातन चट्टान ऊंचे गढ़ दृढ़ स्थान करूबों पे विराजमान महामहिम परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप दया के सागर, क्षमा की खान हैं, आप परम प्रधान परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, संतों के संत हैं, महाराज विराज अल्फा अमेगा आदि और अंत हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, आप हैं और आप थे और आप आने वाले हैं, आपके लहू की सदा जय है। हे जीवते परमेश्वर, तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। यदि आज जो इस प्रार्थना को सुनते हैं और बंधनों में है मेरे प्रभु, हम तुझसे दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, जब ये पछताते हैं खुदा तेरी आज्ञा न मानने के कारण, जो श्राप, जो परेशानी, जो विपत्ति, जो दिक्कत, जो बीमारियां इनके जीवन में आई है पिता, आज तेरे लहू के द्वारा टूट जाए मेरे यीशु मसीह। हाँ मेरे पिता, तूने आप इनके दुखों को उठा लिया है, तूने आप इनके लिए अपना लहू बहाया है, तूने आप मेरे परमेश्वर इनके लिए क्रूस को उठाया है मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। और आज अपने बेटे बेटियों को वो समझ, वो ज्ञान, वो पवित्र आत्मा दे मेरे पिता, कि शैतान की आवाज को जाने मेरे परमेश्वर और उसकी कभी न माने मेरे परमेश्वर, और ये तेरी आज्ञा पर चले मेरे परमेश्वर, ये तुझ में बड़े तेरी महिमा करे मेरे पिता। ओ राजाओं के राजा, यदि कोई है तो वो तू मेरे परमेश्वर, जो हमारे दुखों में मेरे परमेश्वर तू यहोवा रफ़ा दृष्टि करता है। तेरी आंखें सारी पृथ्वी पर लगी रहती हैं कि मनुष्य क्या क्या करता है। हे जीवते परमेश्वर, हे करूबों पे विराजमान, हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं मेरे पिता। आज से मेरे परमेश्वर हम इनके लिए घोषणा करते हैं कि तेरा लहू इन्हें छुड़ाए मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, इनके मेन दरवाजों पे, चौकों, विंडो पे, अलंगों पलंगों पे, ऊपर नीचे, आगे पीछे तेरे लहू की सामर्थ को रिलीज करते हैं मेरे परमेश्वर। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं और मानते हैं कि परमेश्वर सच में कहीं न कहीं हमने तेरी आज्ञा को तोड़ा है, हे परमेश्वर कहीं न कहीं हमने दुष्ट की आज्ञा को माना है, तो हमें आज क्षमा कर प्रभु। तो परमेश्वर तू अपनी बाहों में ले ले मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, अपनी गोद में ले ले मेरे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर, तूने जो मुझसे इसलिए किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, यानी कि तूने जो मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे पे रखूंगा और मैं तुझे नियुक्त करूंगा। हे परमेश्वर आज, हे परमेश्वर आज तू अपने छीदे हुए हाथों को बढ़ा और अपने पंखों में उठा लिया। हे करूबों पे विराजमान परमेश्वर, हे अति करुणा में परमेश्वर, हे अल्फा ओमेगा आदि और अंत मेरे पिता, तेरा लाखों लाख धन्यवाद परमेश्वर। तू दया का सागर है, तू क्षमा की खान है, तू बहुत
प्रेम करता है अपने लोगों से। हाँ मेरे प्रभु, तूने अब्बा मेरे परमेश्वर मेरे पिता, तूने मनुष्य से बहुत प्रेम किया है मेरे प्रभु। और राजा सच में तूने श्राप भले ही दिया था आदम और हब्बा को, लेकिन तूने अपने पुत्र को भी भेजा कि उनके शापों को उठा ले। हाँ मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आए कि उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उनके क्रूस उठाने से हम शिफा पाएं। हाँ मेरे परमेश्वर, उनका एक एक कतरा हमारे लिए बहाया गया, उनका एक एक खून की बूंद बहुमूल्य है। आज भी मेरे परमेश्वर उसकी मेरे पिता उसका लहू आज भी ताजा है। हाँ मेरे परमेश्वर, रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि आज भी यीशु मसीह का लहू ताजा है और आज भी हमारे पापों को धोकर शुद्ध और सिद्ध करता है। हे जीवते परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ मेरे पिता कि आज से ये लोग मेरे परमेश्वर एक्टिव हो जाएं, चतुर हो जाएं मेरे परमेश्वर। आज से ये लोग बुद्धिमान हो जाएं। आज से मेरे प्रभु, जब भी इनके माइंड में, इनके विचारों में गलत विचार आए, गलत शब्द आए, गलत योजनाएं, ये तुरंत जान जाएं ये तेरी ओर से नहीं है पिता। हाँ मेरे प्रभु, ये उसे खंडित करने वाले हो, ये उसे कैंसिल करने वाले हो और ये सदैव तेरी आज्ञा को मानकर उस पे चलने वाले हो। हे दया के सागर, तू प्रेमी परमेश्वर है। तूने श्राप तो भले ही दिया, लेकिन अपने पुत्र को भी हमारे लिए भेजा कि हमारे दुखों को उठा ले। जब तेरे पुत्र ने मेरे परमेश्वर, हाँ मेरे पिता मेरे प्रभु, इन बहन भाइयों के दुखों को उठा लिया है, तो मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, हम दुआ करते हैं मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, मिस्पा प्रेयर टावर की तरफ से हम दुआ करते हैं कि सच में ये फ्री हो जाए तेरे नाम से, ये फ्री हो जाए अपने कर्जों से, ये फ्री हो जाए मेरे परमेश्वर अपनी परेशानियों से, ये फ्री हो जाए अपनी बीमारियों से, ये फ्री हो जाए अपनी दिक्कतों से, ये फ्री हो जाए उलझनों से, ये फ्री हो जाए दुष्ट की चालों से पिता। हाँ मेरे प्रभु, जिस तरह तेरा पाखरू तेरे पुत्र यीशु मसीह के साथ था और उसने एक भी बात शैतान की नहीं मानी और तेरे आगे सजदा किया, समर्पण किया, यहाँ तक कि उसने मेरे पिता क्रूस की मौत को भी झेल लिया। हो राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, तूने उसको जयवंत किया, उठाकर खड़ा किया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया। हो राजा, सच में मेरे पिता परमेश्वर, और 40 दिन इस दुनिया में रखा मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, 40 दिन भी मेरे पिता वो अपने चेलों से बात करते रहे और चेले पिरतीती नहीं करते थे। हे जीवते परमेश्वर, आज ये लोग पिरतीती करे, तू जीवित है परमेश्वर और तू हर एक से प्रेम करता है। तेरी योजना नाश होने की नहीं, तेरी योजना बर्बाद करने की नहीं, तेरी योजना बीमारी में डालने की नहीं, तेरी योजना दिक्कत में डालने की नहीं, तेरी योजना उलझन में लाने की नहीं, तेरी योजना जय की योजना है, तेरी योजना शांति की योजना है, तेरी योजना जीत की योजना है, तेरी योजना मेरे परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य योजना है मेरे खुदा। हाँ मेरे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तूने सर पर अपने कांटों का ताज रखा मेरे परमेश्वर, ताकि हमारे या तेरे लोगों के चहन में कोई गलत विचार ना आए। तू हमारे लिए मेरे परमेश्वर अमीर होने के बावजूद भी गरीब बना ताकि हम अमीर हो जाएं। तू हमारे लिए शापित बना ताकि हम श्रापों से मुक्त हो जाएं। हे जीवते परमेश्वर, आज ये तेरे बच्चे तेरी बात को जाने कि तूने हमारे श्रापों को उठा लिया है। और परमेश्वर, जब ये निर्णय ले कि पिता हम तेरी आज्ञा को मानेंगे, तूने कहा बुराई न करना, नहीं करेंगे, तूने कहा है कि तुम दोस्त न लगाना, नहीं लगाएंगे, तूने कहा झूठ न बोलना, नहीं बोलेंगे, तूने कहा माँ बाप की सेवा करना, करेंगे, तूने कहा पिता की साथ में दिन विश्राम को मानना, मानेंगे। परमेश्वर, जो तूने वरदान दिए हैं मेरे पिता, उनसे इन्हें मामूर कर। जब ये इस बात को कहते हैं हम करेंगे, मानेंगे, हाँ मेरे प्रभु, तो आज इन्हें फ्री कर और अपने दानों वरदानों से भर, जो प्रेम का वरदान है, जो दया का वरदान है, जो नर्मता का बयान है, जो धीरज का वरदान है मेरे पिता, जो जीत का वरदान है, जो आनंद और जो शांति का वरदान है, अपने 9 वरदानों से फलवंत और बलवंत कर। हे जीवते परमेश्वर, हे करूबों पे विराजमान, हे सनातन चट्टान प्रभु परमेश्वर, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, हताशा में हैं, गरीबी में हैं, लाचारी में हैं, फुटपाथ पर हैं, रो रहे हैं, चीख रहे चिल्ला रहे हैं, हॉस्पिटलों में अनाथ है, बेसहारा है, नदी में अनाथ है मेरे खुदाबंद परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ मेरे यहोवा, अपना दया वाला हाथ और राजा अपना सामर्थ्य हाथ, अपना छिदा हुआ हाथ, अपना उद्धार वाला हाथ, अपना मुक्ति वाला हाथ बढ़ा मेरे परमेश्वर, और तीनों को न भूल मेरे पिता। हम सारा आदर सम्मान आपको देते हैं, सारी महिमा सारा गौरव आपको देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धार
उद्धारकर्ता इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करें कि परमेश्वर की इस वचन के अनुसार मनुष्य से छुड़ाया जाए। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।